हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आइए समझते हैं कि हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं और इसको कैसे समझते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऑप्शन चेन को ओपन कर रखा है और इसमें ऑप्शन चेन को हम जब सुबह में देखेंगे मॉर्निंग में, तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान पूर्वक देखेंगे। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा कहाँ कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर WTT हो रहा है और कहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है। ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको हम ध्यानपूर्वक देखने के लिए हम ऑप्शन चेन को प्ले करते हैं। चलिए, हमने पहले ट्रिक में प्ले किया तो इसमें 10 सेकंड का डाटा दिखाता है, जो कि प्रीमियम हमने यूसी दिया हुआ। तो वो आप देख पा रहे हैं, पहले ट्रिक में हमको 22,000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है 21,500 पर है और जो कि WTT है, यानी 99.34% इसकी शिफ्टिंग की कंडीशन है। और यह एनी टाइम, यानी ऐसे कंडीशन में एनी टाइम कभी भी सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो सकता है। 21,800 की जगह ले सकता है सपोर्ट। ठीक है, तो पहले ट्रिक में हमने ये जाना। हालांकि मार्केट जो है सेटलमेंट होने में लगभग 5 से 10 मिनट लेती है, तो इसलिए कम से कम हमको मिनिमम 5 मिनट तक तो वॉच करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे और क्या हमको दिखाई देता है। तो आगे हमको देखते हैं, तो जो हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा था 21,500 पर, वो 21,800 पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है और स्ट्रांग भी हो गया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो हमको वीक स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, वो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है। कहाँ पर? 21,900 पर, यानी WTB। ठीक है, और धीरे धीरे देखें तो 21,850 पर भी परसेंटेज वीकनेस की बढ़ रही, यानी अभी से वीक नहीं मानेंगे। जब ये परसेंटेज इससे अधिक हो जाएगा, ये 21,800 की 850 की जो परसेंटेज है, 21,900 की वैल्यूम से जब ज़्यादा ये वैल्यूम जनरेट कर लेगा तो ये WTB कहलाने लगेगा। ठीक है, तो आगे और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब 9:15:30। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 30 सेकंड में हमको क्या परिवर्तन मिला। जो सपोर्ट हमारा 21,500 पर था, वो 21,800 पर आया और स्ट्रांग भी हो गया। फिर उसके बाद WTB बन गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो 21,900 पर इस शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी 22,000 से 900 पर शिफ्ट, 21,900 पर शिफ्ट हो रहा है और ये धीरे धीरे स्ट्रांग होने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, और अगले ट्रिक में देखते हैं क्या होता है। तो इसको प्ले करते हैं। तो प्ले करने के बाद अभी आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे रेजिस्टेंस अभी स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है और जो सपोर्ट है, सपोर्ट अभी भी WTB बना हुआ है। ठीक है, तो कभी भी जब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो, तो ऐसे केस में एक कंसोलिडेटेड का माहौल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि प्रेशर जो एक दूसरे का अपोजिट साइड में हो जाता है, इसलिए मार्केट कंसोलिडेटेड कंडीशन में आ जाता है। चलिए, इसको प्ले करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यानपूर्वक हम इस ऑप्शन चैन को देखते रहेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमको और क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आप देख पा रहे हैं, जो है लगभग 9:16 40 सेकंड हो चुके हैं और जो हमारा रेजिस्टेंस है कॉल साइड में आप देखें तो रेजिस्टेंस अभी पूरी तरीके से शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं कर पाया। हालांकि शिफ्टिंग जो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट साइड में देखेंगे, जो पुट साइड में, तो जो सपोर्ट है ये WTB से WTT होगा, फिर वापस WTB हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मिनिमम कम से कम मार्केट को मॉर्निंग में
5 मिनट यानी 5 मिनट देना ही चाहिए सेटलमेंट होने के लिए, क्योंकि इसकी जो सिचुएशंस होती हैं, जो सिनेरियोज होते हैं, बहुत ही तेज़ी से चेंज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, जिसको हमको कैच करना या जज करना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं जो पुट साइड में सपोर्ट है, कभी WTB हो रहा है, कभी स्ट्रांग हो जा रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 22,000 से 900 पर शिफ्टिंग है, यानी रेजिस्टेंस इज शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट इट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो इसको कंप्लीट होने का हम इंतज़ार करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो WTB है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसको लगातार इंतज़ार और वॉच करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको किसी भी एक डायरेक्शन का इंतज़ार करना, यानी किसी कॉल साइड या पुट साइड कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से स्ट्रांग होगा तो हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इसको वॉच करेंगे और वेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं और हमको आगे क्या क्या देखने को मिलता है। अभी तो ये जो है 21,800 की स्ट्राइक प्राइस पे देखें तो सपोर्ट स्ट्रांग होकर के WTB 21,900 पर हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं और आगे हमको क्या क्या सिचुएशंस मिल सकते हैं। तो ऐसे में हम 4 मैजिकल लाइंस की बात करें तो 4 मैजिकल लाइंस हमारा कहाँ से ड्रॉ होता है, तो चलिए इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस की हम वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें तो 21,918 के आसपास आ रहा है इसकी वैल्यू। तो 21,800 918 सॉरी 21,918 पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी टॉप की लाइन हो गई रेजिस्टेंस की। चलिए, अब ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो चुका है, तो हमारा अभी हाल फिलहाल में एक ही लाइन बनेगा। यदि वीकनेस बार बार दिखाते रहेगा तो हम एक लाइन और खींच देंगे, जो कि है 21,964। चलिए खींच लेते हैं थोड़ी छोटी सी लाइन, जो कि बाद में हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं रही। हालांकि यहाँ तक जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो अब हम पुट साइड देखते हैं, और पुट साइड में बात करें तो जो हमारा सपोर्ट है 21,500 से ऊपर साइड चला आ रहा है भैया। तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं 21,900 पर भी वीकनेस दिखा रहा है। ये वीकनेस यदि यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो मार्केट इसी रिवर्सल, यहीं से रिवर्सल मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है, 21,865 से ही हमको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 21,865 पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 21,865, चलिए एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसको कर देते हैं रेड, ताकि हमको मालूम रहे कि ये WTT की लाइन है। ठीक है, चलिए अब हम जो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड हमारा 21,850 पर बन सकता है। किस केस में, यदि ये WTT बना रहा तो। ठीक है, तो हम इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू EOS+1, यानी EOS+1 की लाइन खींच लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 की, जिसकी वैल्यू आ रही 21,815। तो 21,815 पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 21,815, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए शेप पुट यहाँ पर है, जो कि शेप जो पुट है इस लाइन के आसपास है, यानी 21,900। इसके वैल्यू क्या आ रही, 21,913 भी आने लगी, तो अप डाउन 5-10 पॉइंट का हो सकता है। तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं और चाहे तो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। चलिए इसको वेट एंड वॉच वाला अपना फार्मूला लगा करके देखते हैं और इंतज़ार करते हैं हमारा ट्रेड 21,811 से। ठीक है,
यहाँ पर हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे केस में यहाँ से रिवर्सल देती है। जहाँ तक वीक रहता है उसकी एक डाइवर्जन और पहले से रिवर्सल देने के चांस, यानी चांस हो सकता है। ठीक है। लेकिन लेकिन हम बात करें सेफ ट्रेड की, तो 21,861, 21,761, सॉरी 21,761 वैल्यू आ रही। तो चलिए इसको हम पहले रीड कर देते हैं और सिचुएशन के आधार पर इसको रीड कर देते हैं। और ये देखिए सपोर्ट ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका है, तो हम चाहें तो ये रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। 21,806 आ रहा है इसकी वैल्यू, 21,806। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 9:30 बजे तक मार्केट इसी लाइन के आसपास चलता फिरता हुआ आपको दिखाई दिया होगा, जो कि WTT था। इसको हम लिख भी सकते हैं, इसको ज़्यादा हम मायने नहीं देते हैं। एक छोटा सा डाइवर्जन है जो कि मार्केट को रोकने का प्रयास करता है। और आगे की बात करें तो सपोर्ट भी धीरे धीरे ऊपर के साइड शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था हमारा। यहाँ से एक पुट कॉल का ट्रेड रहेगा 21,807 से। ठीक है, 21,821 का हमने लाइन के 815 पे। ठीक है, कोई बात नहीं है, 10 पॉइंट अप डाउन होता है। और देखते हैं और आगे क्या सिचुएशंस होती हैं। मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो हम कॉल लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट को वॉच करते रहते हैं और देखते हैं इसमें हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं और ट्रेड हम बना सकते हैं या नहीं। ठीक है। ठीक, हम ध्यानपूर्वक इसको वॉच करेंगे और ट्रेड भी बनाने की कोशिश करते रहें। तो देखते हैं, अभी तो हाल फिलहाल में साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सपोर्ट की कोई परफेक्ट सिचुएशंस नहीं मिल रही कि हमारा सपोर्ट कहाँ रहेगा, यानी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है सपोर्ट कहाँ पर क्रिएट होना चाहिए। रेजिस्टेंस वो क्रिएट हो गया, तो इसलिए हमारे लिए सेफ पुट की बात करें तो युवा से पुट है। ठीक है। और इसकी ट्रेड की बात करें तो इस डाइवर्जन को निकाल सकते हैं, जो कि 21,856, यानी मार्केट उसी के आसपास चलती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ से मार्केट टूट भी सकती है, कोई इसमें आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। इसके मार्केट टूटेगी कि नहीं टूटेगी, इससे ऊपर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, उसके लिए हमको कुछ फार्मूलेस हैं, जो फार्मूला को रीड करेंगे तो शायद जान सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, तो आइए समझते हैं। तो है फार्मूला 2.0 की फार्मूला, यानी वाई चेंज। वाई चेंज में क्या होता है भैया, ये जो आप ब्लू कलर की लाइन से देख पा रहे हैं, यदि ये नीचे आती है तो मार्केट नीचे जाने के चांस रहते हैं, ऊपर जाती है तो ऊपर जाने की चांस रहती है। ठीक है। ये जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास से घूमती है उसकी एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मार्केट को, चलिए समझ लेते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 850 का डाइवर्जन अभी रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं लगता है मार्केट नीचे गिर सकती है अभी हाल फिलहाल। और 900 की स्ट्राइक प्राइस देखें तो ये तो बोल रही भैया 21,900 को हम अपने पास, मार्केट को अपने पास आने नहीं देंगे। उससे ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ से भी हमको रिवर्सल मिलेगा, मार्केट ये भी अपने पास आने नहीं देगी। और यदि आ भी गई गलती से तो रिवर्सल उसको दे देगा। ठीक है। चलिए अब और देखते हैं, मार्केट धीरे धीरे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है। अभी तो हमको US+1 से हमने डिसाइड किया है, यहाँ से कॉल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। मार्केट आती कितने बजे आती है, 9:55 पे। ठीक है, तो डाटा को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और देखते हैं 11:55 पे कैसा कैसा हमको सिचुएशंस दिखाई दे रहा था। ठीक है। मार्केट को अच्छे से समझने के लिए हमको
ऑप्शन चेन को केयरफुली प्रेडिक्ट करना होता है, जिससे हम आइडिया लगा पाते हैं कि हमको डायरेक्शन मार्केट की क्या और हम कहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मार्केट को हमने जज कर लिया था पहले से ही, आज की मार्केट को हमने जज कर लिया था कि नीचे गिरने वाली है, फिर भी ये जिस वक्त हम यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं या देख रहे होते हैं, उसी समय का डाटा हम प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और हमको क्या क्या सिचुएशन दिखाई दे सकती हैं। इसको थोड़ा सा हम स्किप करके भगा देते हैं भैया, क्योंकि स्लो चल रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे आपको WTT की परसेंटेज दिखाई दे रही है सपोर्ट साइड में। हालांकि सपोर्ट तो शिफ्ट हो नहीं पाए, ये WTT ऐसे ही बना रहता है, तो इसके 3 घंटे बाद यहाँ से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये मार्केट बेयरिश होता हुआ दिखाई दे देगा, ऑटोमेटिक मार्केट नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया तो यदि नहीं भी हुआ, यदि परसेंटेज ये डिक्रीज होते रहा यानी कम होते रहा, जैसे अभी 100% से 90% पे आ गया, जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती रहेगी और जाती रहेगी। तो ऐसे केस में ये लगातार इंक्रीज के बजाय डिक्रीज होते रहा, तो मार्केट अपने EUAS तक जाने की संभावना रखती है। तो चलिए यूएस की बात करें तो 21,764 आ रहा है, 21,764 60, 60 59 दिखाने लगा, तो 21,760 पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 21,760, चलिए भैया 21,760 पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। ये रहा 760 की लाइन, इसको भी रेड कर देते हैं ताकि हमको पता रहे कि हमारा सपोर्ट की ही लाइन है। ठीक है, देखिए हमारे पास 5 लाइन्स हो गई हैं, 5 मैजिकल लाइन्स। कौन कौन सी? 2 टॉप की हो गई, जिसमें इस टॉप का तो कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन का। क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक मार्केट जाने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाई देती है। और इस टॉप की बात करें, इस टॉप तक कब आएगी मार्केट? ये जो हमारा सपोर्ट ऊपर जाने की कोशिश करे तो यहाँ तक बिल्कुल हाई लगा सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे डिक्रीज ही हमको दिखाई दे रहा है। 90% देखिए 80 आ गया, 79 आ गया, तो बहुत तेजी के साथ डिक्रीज हो रही थी, इसलिए यहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई देती। हाँ, इस लाइन के आसपास आ सकती है और यहाँ पे एक हमको अच्छा खासा मौका भी बेचने का मिल जाएगा। चलिए, अब जैसा कि हमने बताया था, मार्केट जो धीरे धीरे अपने एक्सटेंशन तक जाने की कोशिश कर सकती है भैया। चलिए देखते हैं ये अभी स्ट्रॉन्ग हो गया क्या, क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत बहुत तेजी के साथ परसेंटेज डिक्रीज हुआ और मार्केट में ऐसे में मार्केट अपने EUS तक यानी 21,750 तक चली जाती है, बगैर कुछ सोचे समझे मार्केट चली जाती है। चलिए अगर समझने की कोशिश करते हैं कैसे चली जाती है। भाई सोचना समझना हमको, मार्केट को थोड़ी सोचना समझना है। तो देखिए इस कंडीशन में जैसा कि हमने बताया हुआ था, ठीक है, 10:12 पे जैसा कि हमने पहले बता दिया था, जैसे जैसे परसेंटेज डिक्रीज होता है मार्केट अपने EOS तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखती है। हालांकि अभी ये WTT से डब्ल्यू स्ट्रांग हुई है सपोर्ट, तो इस केस में एक बेयरिश प्रेशर लगता है। ठीक है, तो बेयरिश प्रेशर जो है मार्केट को और नीचे की साइड धक्का दे सकती है, और एक बेयरिश प्रेशर इस साइड भी बना हुआ है रेजिस्टेंस का, तो इस केस में मार्केट 21,750 तक भी, सॉरी 21,750 के डाइवर्जन यानी 21,715 US-1 तक की प्रोबेबिलिटी लगा सकती है जाने की। ठीक है, तो चलिए वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 21,715, जिसकी वैल्यू आ रही है
712 15 आ रही, जो भी हम इसी के बीच में लगा देते हैं, इसको भी रेट कर देते हैं। अभी इससे नीचे मार्केट गिरने की कोई अभी संभावना ही नहीं, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक प्रेडिक्ट करके हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिए हैं यूएस तक। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि यहाँ तक मार्केट गिरने के चांसेस रखती है। देखिए मार्केट गिर भी गई। अच्छा, रिवर्सल्स का इंतजार हम तकरीबन 20 मिनट तक रख सकते हैं। 20 मिनट तक मार्केट ऐसे ही अपने एक्सटेंशन पर चलती फिरती रहे तो फिर हम एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ से एवरेजिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम एक लॉट और ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा टारगेट कम से कम, पहला टारगेट ये रहेगा, फिर दूसरा टारगेट 21,812 का रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें दिखाई देती हैं। 21,000 क्यों भैया डाटा नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल तो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे कि कभी कभी सपोर्ट जो है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है ऊपर जाने की कोशिश करें, यानी फिर से वापस से WTT बना दिया है। कितने बजे? 10:48 पे। और ये अपने ये US-1 से जो वैल्यू आई थी, हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, वहाँ से मार्केट गई, फिर वहाँ से रिवर्स तो हुई। रिवर्स होने को इसको रोक सकती थी, लेकिन ये WTT बंद करके वो मार्केट को अपने तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। यानी मार्केट का प्रेशर जो नीचे की साइड अब तक बना हुआ था, फिर से बुल की तरफ बन चुका है और मार्केट बहुत तेज़ी के साथ हाई लगाते हुए आपको दिखती है। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करती है। चलिए और आगे समझते हैं क्या क्या हमको प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। तो आगे देख पा रहे होंगे धीरे धीरे मार्केट ऊपर की साइड जाने की कोशिश करती रहती, क्योंकि ये जो सपोर्ट है WTP हुआ था, फिर WTT हुआ, फिर WTT से स्ट्रांग हुआ, तो उस केस में मार्केट यहीं पर थी। उस बाद में रेजिस्टेंस WTT हो गया, सॉरी WTT हो गया, और फिर एक बुल की साइड प्रेशर क्रिएट कर दिया, इसलिए मार्केट का रिवर्सल मिलना बहुत ही आसान हो गया और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे और समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मार्केट अपने टारगेट तक कब तक पहुंचती है, ठीक। इस चीज़ का हमको प्रॉपर वेट करना होता है। हालांकि जो लोग कॉल से चाहें तो कॉल में बैठे होंगे, वो यहाँ से एवरेज किए होंगे तो भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं बैठे होंगे तो भी काश टू काश निकल सकते हैं पहले टारगेट के लिए, और दूसरे टारगेट के लिए टारगेट हमारा रहा। तो देखते हैं उस टारगेट के आसपास मार्केट कब तक चलती हुई दिखाई दे सकती है और हम प्रॉपर वेट एंड वॉच करेंगे। देखिए साइडवेज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार इसका परसेंटेज 11:20 हो गया यहाँ पे, नहीं 11:40 पे। अच्छा 11:40 पे क्या हुआ होगा, चलिए हम ये समझते हैं 11:40 मार्केट कैसे अचानक ऊपर चली गई। ये WTB बन गया भैया, और सपोर्ट में भी WTB बन गया। ऐसे केस में मार्केट भयंकर वाली फॉल देती, यानी मार्केट वेरिश हो जाती है। लेकिन अभी सपोर्ट साइड में WTB कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। ऊपर साइड में बात करें तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पहला ये है 21,800 का डाइवर्जन तो लगा ही चुकी है कभी का, 21,860 तक जाने की। फिर यहाँ से मार्केट को रुकावट मिलेगी, फिर उसके बाद जाएगी 21,907, यानी यहाँ से पुट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आगे और समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, देखते हैं भैया, प्रॉपर वेट एंड वॉच करते हैं। देखिए यहाँ से एक छोटे से रिवर्सल को दिखाई देती है इस लाइन के आसपास से, जो कि बेहद रिस्की है। और सेफ ट्रेड की बात करें तो 21,909 तक यहाँ से हम पुट का ट्रेड बनाने के लिए बना सकते हैं। चलिए और आगे समझने की कोशिश करते हैं इसमें कैसा क्या हुआ होगा, मार्केट यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस है, दो जगह वीकनेस बनाया हुआ है, यानी ये एक कंफ्यूजन में हमको कर सकता है। कैसे कैसे की बात करें तो 21,800 पर WTP, और यहाँ पे परसेंट 79% हमको दिख रहा है, और 22,000
पर जो परसेंटेज है 77.64% है, यानी 117 मिलियन 21,800 पर और 22,000 पर 114 मिलियन, यानी 3 मिलियन का फर्क। तो कभी भी WTT कभी भी WTB हो सकती है। ऐसे केस में हम यदि यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं तो ये रिस्की हो सकता है। इसलिए रिस्की हो सकता है क्योंकि भैया मार्केट जो WTT हो गई तो मार्केट बुलिश करती है, जो रेजिस्टेंस है मार्केट को बुलिश कर देता है। ऐसे केस में मार्केट और ऊपर जाने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम ऊपर वेट एंड वॉच करते रहेंगे और अपने वैल्यू का इंतजार करते रहेंगे। जब क्यूआर तक आ जाए तो हम ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अगर इसकी ट्रेड की बात करें, जो हमको पुट का ट्रेड मिला था बहुत ही स्लोली अपने डाइवर्जन के आसपास आया और यहाँ से फिर वापिस ऊपर की साइड जाता हुआ दिखा। आप देखिए यूएस तक भी मार्केट आ गई है। ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे केस में ये रिस्की ट्रेड हो गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में रिस्की लोग ही यहाँ से ट्रेड ले, अदरवाइज सेफ ट्रेड जो है 21,950 यानी 21,961 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से हम ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि हमने सुबह में एक लाइन खींच करके रख सका था। ठीक है, इस लाइन को हम थोड़ा सा इंक्रीज यानी लॉन्ग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके लोग फिर से यहाँ पर एक ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं और उनको ट्रेड मिला। सिर्फ लोग इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ट्रेड एक यहाँ पर बना हुआ था कॉल का, जो कि अच्छा खासा मोमेंटम दिया। और वो ट्रेड की बात करें तो एक रिस्की वालों का यहाँ पर ट्रेड बना पुट का, और एक ट्रेड यहाँ पर बना रिस्की। ठीक है, दो ट्रेड रिस्की वालों को मिल गया और सेफ एक रिस्की वाले को दो और एक तीन यहाँ पे कॉल का ट्रेड मिला हुआ था, जो कि सेफ था, बाद में रिस्की हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिस्की वाले को फिर से अपना टारगेट हिट होता हुआ नजर आया, यानी ये लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं तो इस लाइन के आसपास इनका टारगेट वापिस से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी खत्म होती। क्यों खत्म होती भैया? 2 बज गया, 2 बजे के बाद हम मार्केट को नहीं जज करते हैं, क्योंकि उसके पहले जो नहीं कर पाए तो 2 बजे के बाद क्या होने वाला उसको जज करना बेहद मुश्किल हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है, कहाँ पे क्लोजिंग देती है। तो इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड न करना भूलें। चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।